हेलो दोस्तों, अभी तक हमने सुना अपनी कहानी शगुन में कि कुलदीप और शगुन किस तरह अथाह स्नेह करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में जरा भी स्वार्थ नहीं है। चलिए अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम सुन चुके हैं कि कुलदीप उसकी मदद को तैयार रहता है, उसकी छोटी बहन की फीस देने के लिए वो तैयार है बिल्कुल, और उसको शगुन को घर छोड़ने उसके घर आता है तो वो माँ से मिलने अंदर बुलाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कुलदीप ने हमेशा की तरह पैर छूकर माँ का आशीष लिया। माँ भी वास्तव में नाराज ही है, कुछ तो उसके न आने से और कुछ उसकी आदत हो जाने से। उसको भी कुलदीप में अपना बेटा ही नजर आता है, या यूं कहें कुलदीप उन सब की आदत सी बन गया है। सनी चाय के साथ साथ गरम पकौड़े भी ले आई। कुलदीप ने ठिठोली करते हुए कहा, आइए साली साहिबा, बैठिए हमारे पास। वाह क्या बात है, पकौड़े। जीजू बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। एक बार ब्याह हो जाने दो मेरी दीदी से, फिर नहीं मिलने वाले ये पकौड़े। अच्छा फिर क्या मिलेगा? कुलदीप ने हंसकर कहा, फिर तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। माँ ने डपट कर सनी को चुप करा दिया और सभी हंस पड़े। ये कैसी ठिठोली, खुशनुमा माहौल बस तभी तक होता जब तक कुलदीप वहाँ रहता, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कुलदीप और चिंतित हो। सनी शगुन की 3 छोटी बहनों में से सबसे बड़ी और समझदार है। बानी और लकी जो अभी भी कच्चे दिमाग की हैं, बगैर ये जाने कि उनकी दीदी किस तरह उनका पालन पोषण कर रही है, उनकी ख्वाहिशों के बोझ तले कहीं गहरे दबती जा रही है, उन्हें दूर तक इसकी परवाह भी नहीं। इसका एक कारण ये भी है कि शगुन ने कभी इसका एहसास होने ही नहीं दिया। पिता के असमय जाने के बाद सारा बोझ शगुन के कंधे पर आ गया और उसने भी इसे बखूबी संभाला। उसके बाद माँ का लकवा मार जाना शगुन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उसने इस चुनौती को हिम्मत से स्वीकारा और एक पिता की कमी कभी खलने नहीं दी। ये जरूर था कि उसे पिता की कमी खलती तो थी तो वो माँ से लिपट जाती और रोने लगती। एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एमडी की पर्सनल असिस्टेंट का जॉब कोई बुरा नहीं है। ये बात अलग है कि 5 सदस्यों का बोझ अकेले उसी के कंधे पर है। जब भी टूटी चटकी या हारी हमेशा कुलदीप का कंधा मिला। यही वजह है कि वह हर बार हर जंग में जीतती रही। कुलदीप के जाने के बाद वह माँ से लिपट गई। ऑफिस से लौटकर वह रोज यही करती। जब तक माँ उसके बालों को सहला ना दे वह यूं ही पड़ी रहती निडाल सी। बटुए से पैसे निकालकर सनी को दिए। ले सनी, कल की फीस जमा करने की लास्ट डेट है। सनी भाव बिहल सी खड़ी है। उसने डबडबाई आंखों को पोंछ कर कहा, दीदी आप कितना करोगी? अब मुझे शर्म आती है खुद पर। मेरी भी नौकरी लगवा दो ना, घर में 4 पैसे आएंगे, आपका भी हाथ बटेगा। आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। पहले तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर एक बड़ी सी जॉब, उसके बाद। कहते कहते रुक गई वो। बस रहने दो दीदी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप बानी और लकी की सोचो। लो शैतान का नाम लिया और हाजिर। आ लकी तू भी चाय ले ले, शगुन ने प्यार से कहा। मगर लकी के तेवर ही कुछ अलग हैं। उसने शगुन की बात को अनसुना कर दिया। दीदी मेरे ड्रेस का क्या हुआ? लाई हूं ना, देख कैसी है। ये भी कोई ड्रेस है दीदी? आप जरूर मेरी मजाक बनवाओगी। शगुन ने अपने पैरों तले जमीन को हिलता हुआ महसूस किया। उसे तो लगा था कि आते ही लकी उसके गले से लग जाएगी और खुशी से झूम जाएगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। ये ड्रेस मेरी हैसियत से बाहर है लकी, शगुन ने बुझे हुए मन से कहा। मैं जानती हूँ, फिर क्यों नहीं करने देती मुझे नौकरी? दरअसल आपको खुद ही महान बनने का शौक है, लकी ने कहा। माँ की गुस्से से गुर्राती आवाज से वह अंदर तो जरूर चली गई,
मगर एक गहरी टीस जो वो बाहर छोड़ गई। शगुन ने उस टीस को अपनी मुस्कुराहट से पोंछना चाहा। बेशक सनी और माँ उसके साथ है, लेकिन परिवार का एक भी सदस्य अगर नाखुश है तो खुशियों में चार चांद कभी नहीं लग सकते। मैं तुम्हारी पिता नहीं बन सकी, तुम्हारे सपनों को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। लकी, मुझे माफ कर दो। शगुन जीवन के इस ज्वार भाटे को सहजता से लेने का प्रयास कर रही है। बानी अभी तक घर नहीं लौटी है। 7 बज गया है। तभी अचानक डोरबेल घनघना उठी। बानी ही है। आज इतना लेट? कोचिंग तो 5 बजे ही छूट जाती है। कहाँ थी बानी तू? माँ ने डपटते हुए कहा। भले ही माँ ने नाराजगी जताई हो, मगर बानी पर उसका कितना असर हुआ ये कहना मुश्किल होगा। उसकी आंखों से कटु भाव बहने के लिए रास्ता खोज रहे थे। शगुन की ओर मुख खातिब होती हुई सारी कड़वाहट उड़ेल दी। माँ, क्या सारे प्रश्न मेरे लिए ही हैं? मेरे जीवन की रस्सी क्यों पकड़ रखी है आप लोगों ने? नियमों को पूरा का पूरा पोटला मेरे सर पे ही क्यों फूटता है? नफरत के नवीन अंकुर बड़ी बेबाकी से फूट रहे थे। और शगुन हतप्रत है। लकी के बाद अब ये वानी? क्या आज काला दिवस है या किसी गुनाह के सुनवाई की तिथि? उसने माँ की तरफ देखा और फिर बानी को उसकी समझ का पौधा मुरझाने लगा। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तीसरा भाग लेकर फिर मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले भाग का। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। तब तक आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरी रचनाएं अच्छी लगती हैं तो मुझे अपना प्यार दीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।